नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की लोनी तहसील के वार्ड नंबर 41 स्थित गुलाब वाटिका में हुए भीषण अग्निकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे चल रही थी? आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड समय पर क्यों नहीं पहुंची और इन नुकसान का जिम्मेदार कौन है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद जिले की लोनी तहसील के वार्ड नंबर 41 गुलाब वाटिका में 28 जून 2026 को एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि मकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया और आसपास के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस मकान में आग लगी वह रिहायशी क्षेत्र होने के बावजूद 2 फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी। आरोप है कि मकान मालिक ने किराए पर फैक्ट्री चलाने की अनुमति दे रखी थी। घटना के बाद आसपास के परिवारों में दहशत फैल गई और कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए घर खाली कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद दमकल वाहन समय पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में स्थानीय लोगों ने गली के सबमर्सिबल पंप और अन्य संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया गया कि आग की भयावह स्थिति को देखते हुए दमकल कर्मियों को भी अंदर पहुंचने में कठिनाई हुई। इस घटना के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है यदि रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रभावित परिवारों ने नुकसान का मुआवजा देने और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में। वार्ड नंबर 41 में कुछ दिन पूर्व एक घटना घटित हुई थी। घटना जहां पर हुई थी उनका तो नुकसान हुआ ही हुआ था, लेकिन पड़ोस वालों का जो नुकसान हुआ उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि एक फैक्ट्री में आग लगी थी। हम यहाँ पर भी गलत बोल रहे हैं। ये रिहायशी जोन है, यहाँ पर फैक्ट्री कर क्या रही थी? सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि प्रशासन जो रिहायशी जोन में फैक्ट्री नहीं चलने देता, वहां पर एक व्यक्ति द्वारा एक मकान को किराए पर दे दिया जाता है और वहां पर फैक्ट्री संचालित होती है। उस फैक्ट्री को किसी भी विभाग की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी चल रही थी। कहते हैं कि पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है और वह ताकत यहाँ पर नजर आ गई कि एक रिहायशी जोन में फैक्ट्री चल रही है और कोई भी प्रशासन का अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं था, उस पर प्रतिबंध लगाने को तैयार नहीं था। जो घटना घटित हुई, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा। जो मकानों पे आज के समय में कोई मध्यम वर्गीय परिवार अपना मकान बनाता है तो वह अपने बच्चों की शादी करता है, इतना पैसा एक मकान में लग जाता है। अब जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा और उनको मुआवजा प्रदान करेगा, या फिर जिस मकान में फैक्ट्री चल रही थी वो लोग उन परिवारों को मुआवजा प्रदान करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं। जवाब प्रशासन को और उस मकान संचालक को देना जिसके यहाँ फैक्ट्री चली थी। लेकिन उससे पहले हम उन प्रॉपर्टी संपत्ति मालिकों से बात करेंगे जिनका यहाँ नुकसान हुआ है, जिनके यहाँ मकानों में भी दरार आ गई है, मकान चटक गए हैं। क्या कहना है उस प्रकरण को लेकर? हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी कहाँ रहते हैं? रणवीर नगर गुलाब वाटिका, गुलाबट में रहते हैं। वार्ड नंबर 41। अभी कुछ दिन पूर्व एक फैक्ट्री में आग लगी थी और उसमें आपका भी काफी नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ और क्या कारण रहा कि आग आपके यहाँ तक, आपके घर तक पहुँच गई? एक्चुअली कि हमारे बराबर में फैक्ट्री थी जो केमिकल युक्त है और फाइबर का काम भी वो उसमें ज़्यादा चलता है और प्लास्टिक भी है सारा टोटल, और नीचे जो है तारों का काम होता था और जो उसमें पे थिनर वगैरह का भी यूज होता है। हालांकि ज्वलनशील पदार्थ था, जो जितना भी ज्वलनशील पदार्थ था उसमें आग इतनी अगजनी इतनी हो गई कि हमारे जो मकान तक भी उसकी लपट आया। मुकेश जी, एक सवाल, हमारा दूसरा सवाल है कि आपका ये जो मुझे दिख रहा है पूरा रिहायशी जोन है। जी, रिहायशी जोन। यहाँ पर आप लोगों ने फैक्ट्री चलने क्यों दी? एक्चुअली क्या है कि जो मकान मालिक है वो यहाँ नहीं रहता, वो गुलाब वाटिका के पास ही रहता है। उसने किसी को बताया नहीं, अंदर खाने का काम चल रहा था। अंदर खाने का काम चल रहा था, आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर नहीं, फैक्ट्री? इतनी जानकारी हमें नहीं थी। ये था कि छोटा मोटा काम चल रहा है, इतना नहीं था कि इतना बड़ा बवंडर भी यहाँ है। मुकेश जी, भगवान की मेहर रही कि इतने बड़े अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। जी, ये मकान अगर देर रात लगती तो आपके परिवार पे भी आंच आ सकती थी? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% आ चुकी थी, आ सकती थी। 2 घंटे बाद ही आगजनी हो जाती तो मैं शायद अपने परिवार को नहीं बचा पाता। अच्छा, आपका लगभग कितना नुकसान इस भीषण अग्निकांड में हुआ? भीषण जो एक साइड तो मेरे जो पूरी 3 मंजिल का मकान है उस तरफ से हर तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है
और मेरे अंदर जो कमरों की वॉल है उसके अंदर भी दरार आ चुकी है। काफ़ी नुकसान है लगभग पूरा। तो आप क्या चाहते हैं अगर एक न्यायोचित प्रक्रिया की मैं बात न्याय करें? हमें हर तरीके से न्याय मिले और उचित मुआवजा दिया जाए। उचित मुआवजा दिया जाए। तो ये कहना है मुकेश जी का, और इनकी मांग कोई नाजायज नहीं है, जायज मांग है, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी। मकान संचालक रिहायशी जोन में फैक्ट्री संचालित क्यों करा रहा था, जवाब उसे भी देना। साथ ही हमारा सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से भी है कि वह एक शिकायत पर हर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मोटी गड्डियां मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? आखिर रिहायशी जोन में ये फैक्ट्री संचालित क्यों होती रही? क्यों अधिकारियों ने इसे प्रतिबंधित नहीं किया? हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मन्नू तोमर है जी। तोमर जी, हमें जानकारी ये भी लगी कि आपके मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है इस घटना को लेकर। नहीं जी, मेरे तो मकान को नुकसान नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा-सा मेरा मकान हटके है, लेकिन ये परिवार भी अपना ही है, ठीक है। कॉलोनी, समाज सब अपना ही परिवार है। जिस टाइम आग लगी मैं भी यहाँ मौजूद था। प्रशासन की आप सही कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती है। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड 3 घंटे बाद आई है, जिसमें कि यहाँ से फायर की ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे होगा फायर। तो नहीं, हाँ, हाँ। अगर हम मोहल्ले के लोग, पड़ोस के लोग ना होते, तो शायद ये अग्निकांड और बड़ा हो सकता था। क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करी, समरसेबिल चलाए, बाल्टियां मिली तो बाल्टियों से पानी फेंका, हमने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। आग बुझाने का हर संभव प्रयास हर आपके संभव द्वारा। प्रयास हमारे द्वारा किया गया। 3 घंटे बाद फायर आती है, फायर ब्रिगेड आई, उसके साथ भी हम लोगों ने, लोकल लोगों ने फायर के साथ लग के हमने जो है आग बुझाने का कार्य किया, दीवारें तोड़ी, वो खड़े रहे। प्रशासन जो है अब उनकी कमी है कहीं ना कहीं। आला अधिकारी आज वो कहाँ हैं जो बिल्डिंगों में ये देखते हैं कि भाई यहाँ रिहायशी कॉलोनी में ये कॉमर्शियल काम चल रहा है। जब ऐसा कोई कांड होता है तब अधिकारी लोग आके खड़े हो जाते हैं, उससे पहले जांच करने कोई आता नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं। तो ये कहना है तोमर जी का कि सवाल यहाँ के जो आम लोगों के हैं वो बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पर उस दिन ये कॉलोनी वासी आपस में सामंजस्य बिठाकर अगर प्रयास नहीं करते तो ये अग्निकांड एक भीषण रूप ले चुका था। इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर यहाँ पर कोई मकान का निर्माण हो रहा होता तो वह अधिकारी, चाहे वो जीडीए के हों, चाहे पुलिस के हों या अन्य विभाग के, फौरन आ जाते हैं कि आपने नक्शा पास कराया या नहीं कराया। लेकिन उसी मकान में अगर कोई गलत कार्य हो रहा होता तो ये अधिकारी क्यों सो जाते हैं? सीधा सीधा कारण है, सबकी जेब में मोटी गड्डियां रख दी जाती हैं, जिसके चलते उनकी नजरों में अवैध कार्य नहीं आते और जिसका हर्जाना कहीं ना कहीं वह आम आदमी भुगतता है, जिसका इन मामलों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जानकारी के अनुसार 3 से 4 मकानों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान काफी बड़ा है। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक मदद। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में जो मकानों को नुकसान पहुंचा है भीषण अग्निकांड में, उसमें हमारे साथ मातृशक्ति भी जुड़े हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्य जो पड़ता है अपने घरों में रहने का मातृशक्ति को पड़ता है। व्यक्ति अपने ऑफिस के काम से, दफ्तर के काम से, बिजनेस के काम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मातृशक्ति हर समय रहती है। उनका क्या कहना है इस भीषण अग्निकांड को लेकर? हमारे साथ एक आंटी जी जुड़ी है। आपका नाम? राजेश देवी। राजेश देवी जी कहाँ रहती है? राजेश जी वहीं रहती है जी। अच्छा, इसमें हमें जानकारी लगी इस मकान में भी आग का असर हुआ है बहुत बहुत। काफी, मेरा पड़ोस, मेरा मोहल्ला, मेरी बहन है, मेरे बेटा भैया नाव में, तब मेरा घर नहीं बचता, मेरे बच्चे नहीं बचते। मेरी इतनी बुरी तरह आग लगी थी। मेरे मोहल्ले ने, मेरे पड़ोस ने इतना मेरा साथ दिया, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, जिसके कारण आपके घर तक आग पहुंची, क्या वो लोग भी आपके दरवाजे पर आए? नहीं आए जी, कोई नहीं कोई आया? नहीं पूछना आया, कोई भी पूछना नहीं आया, न्यू भी नहीं पूछी आके उन्होंने। आकर आंटी हम इतना हमसे वो होगा, हम इसका वो करवा तो देंगे। किसका मकान था? क्या आप नाम जानते हैं उनका? इसका गोस्वामी है जी, वो नाम क्या है उसका? है मूलचंद गोस्वामी। मलकचंद। मलक चंद। अच्छा, मलक चंद, अच्छा, हाँ जी। उसका लड़का का नाम अनुज, ठीक है, वो उसमें जेई है। यही है। वो बिजली बिजली विभाग में जेई है उसका लड़का अनुज। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नीता देवी है, नीता देवी जी कहाँ रहती है? यहीं यहीं पे पे रहती बहू है। लेकिन हाँ जी। लेकिन सर जब एक बार आग बुझ गई उसके बाद में यहाँ पे कोई नहीं आया, दोबारा से आग जलने लगी तो हमारे समरसेबिल खराब हो गए, फट गए। फिर हमने दोबारा रात को रिपेयर कराया कि दोबारा आग लगेगी, हम लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद में रिपेयर होने के बाद में समरसेबिल दोबारा चलाए गए, फिर दोबारा से आग लगी। दीवार बिल्कुल ढहने वाली थी, हम लोग कांप रहे, बच्चे गिर गए बेहोश हो गए, गले में इतने ज्यादा धुआं चला गया कि डॉक्टर के ले जाना पड़ा उन्हें। हमारी माता जी बिल्कुल बेहोश होकर जमीन पे गिर गई और सारे आश्वासन दे रहे, पड़ोसी सब उनको समझा रहे, पानी पिला रहे, पानी मुंह पे डाल रहे। फिर उसके बाद में दोबारा आग जली, हमें पता मकान मालिक आया, हम उसके पास दोबारा से गए तो हम पे चिल्लाया, हमें डांट रहा, हमें धमकाने लगा।
उसके बाद में हम अपने घर को दोबारा आए, दोबारा गाड़ी बुलवाई है हमने, दोबारा से आग बुझवाई है। उसने कुछ भी नहीं करा, बल्कि वो और नुकसान झेले पड़ोसी, लेकिन और गरीब आदमी को भी दबाने की कोशिश वो कर रहा है। पैसे दे देकर उसने पूरी जनता को बेहाल कर दिया। जिसका मकान फटा है, अब ये मकान बिल्कुल जर्जर हो चुका है, ये गिरने की हालत में है। अब जो भी है घर में, उस रात बेरात कभी भी गिर सकता है। ऐसा ये इसको ढवाने का भी काम करा जाए और हमारा डर को भी थोड़ा शांत करा जाए कि ये ढह जाए तो हम भी आराम से सो सके। रात में हमें बिल्कुल नींद नहीं आती, बच्चे घबराते, सोते भी नहीं है बिल्कुल। तो ये कहना नीता देवी जी का कि प्रशासनिक मदद हमको मिलनी चाहिए और जिस मकान में आग लगी थी उसका डेमोलिशन होना चाहिए, जिससे कि कोई और हादसा इस क्षेत्र में ना हो पाए। जिस तरह से नीता देवी जी बता रही हैं या जो राजेश जी हैं वो बता रही हैं, उस हिसाब से उस दिन की कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल कार्य होगा कि अगर पड़ोसी नहीं होते तो परिवार का बचना मुश्किल था। ये बात अगर एक माँ कह रही है तो उस दिन की जो कल्पना है वो हम भी नहीं कर सकते कि जिस तरह से इस तरह की बात की जा रही है। हमारे साथ एक और बहन जी जुड़ी हुई, तो जानकारी लें आपका नाम। मंजू देवी, मंजू जी कहाँ रहती हैं? यहीं पास में आग लगी, इसकी बराबर में। अच्छा, उस दिन आग जो लगी थी उसकी कल्पना आग करना भी मुश्किल है। हाँ, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी ऐसी आग नहीं लगती जो नहीं हमने लग- कभी सोशल नहीं मीडिया पर लगी। दृश्य देखे थे हमने। हमें ये नहीं पता था सर कि यहाँ ऐसी ऐसी फैक्ट्री केमिकल की चल रही है। अच्छा, हमें तो ये पता था कि गोदाम बन रहा है, कोई किराएदार इसमें रहे। अच्छा, जिस दिन आग लगी एकदम हमें पता लगा, छत का धुआं निकला तो हमने देखी भाई आग लग गई। मकान मालिक को फोन करा, वो नहीं आया। कि उनको भी फैक्ट्री वाले को भी फोन करा, उन्होंने भी सुनाई नहीं करी। हमने सब लोगों ने समरसेबिल चलाया, जो भी हुआ आग धधकती चली गई। इतनी बेहाल आग लगी कि ऐसा होगा या पूरी कॉलोनी मतलब खत्म हो जाएगी। हमें एक जानकारी और भी लगी है कि इस बिल्डिंग की निचली मंजिल पर कुछ सिलेंडर वगैरह भी रखे हुए थे। सिलेंडर थे सर, ऊपर एक सिलेंडर फटा। उस टाइम हम छत पे ही थे, आग बुझा रहे थे, पानी डाल रहे थे, तो एकदम एक सिलेंडर का सिलेंडर फटना, हाँ विस्फोट होती। वो जो दुछत्ती थी उसकी छत उड़ गई, सब दीवार फट गई, सब मतलब एकदम खिंच गई। तो एकदम बहुत आग धधक गई। मगर यह आग बिल्कुल कवर नहीं होगी। उनको गाड़ी को फोन करो, आग बुझाने वाली को। बहुत देर में गाड़ी आई, इतना मतलब सबने समरसेबिल चलाए और बुझाते भी आग मतलब काबू नहीं हुई। और पूरे समरसेबिल चलाए। अच्छा, कोई गिर रहा है, कोई छत पे चढ़ रहा है, बच्चे मतलब रो रहा है मीच की। और उसने मकान मालिक ने आकर कोई मतलब फोन नहीं उठाया, मुलाकात नहीं की। फोन नहीं उठाया। अच्छा, ना आए ना उन्होंने देखा था कैसा हो रहा कैसा नहीं। तमाम कॉलोनी में रुका मच गया, पर मकान मालिक ने आकर नहीं दी। तो ये कहना है मंजू जी कि जबकि एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते उस व्यक्ति को हर उस परिवार के पास जाना चाहिए था कि आपका क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, कोई जनहानि तो नहीं हुई, किसी को चोट तो नहीं हुई, लेकिन मानवता को भी शर्मसार किया इस संपत्ति मालिक ने, जहां पर लोगों के प्रति एक संवेदनाएं होती हैं वह भी नहीं निभा सका। और हम भी कॉलोनी वासियों से यही कहेंगे कि ऐसी फैक्ट्रियों को अपने क्षेत्र में संचालित ना होने दें। आपका रिहायशी जोन है, कोई ये अधिकार आपके पास है कि इस रिहायशी जोन में कोई भी फैक्ट्री संचालित ना हो और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसे सभी कार्यों को प्रतिबंधित कराने का प्रयास। फिलहाल इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई तथा प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारण और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।